हेलो एवरीवन, दिस इज लेक्चर नंबर 17 फॉर कैलकुलस। यह कलन शास्त्र के लिए 17 नंबर लेक्चर हम शुरू करने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में हम लोग त्रिकोणमितीय फलनों के अवकलज के बारे में डिस्कस किए थे, प्रूफ भी किए थे। साइन एक्स का कॉस एक्स होता है, कॉस का माइनस साइन, टैन का सेक स्क्वायर। तीनों को हम बारीकी से एक एक पॉइंट समझा करके प्रूफ किए थे। अगर कोई आपको प्रॉब्लम हो रहा होगा तो आप जैसे कॉट एक्स हो गया, सेक एक्स हो गया, कोसेक एक्स हो गया, इसमें अगर कोई आपको प्रॉब्लम है तो आप क्या करिए, ऑफिस ओपन रह रहा है, ऑफिस में आकर के अपना प्रॉब्लम पूछ सकते हैं, सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। और आवश्यक सूचना है क्लास के तरफ से कि 7 सितंबर से ऑफिस में आकर के आप अपना नया रोल नंबर एंड बैच टाइम आकर के आप लोग ले लें। किस बैच में आप आएंगे उस ध्यान रहे, एक बैच में 50 से 60 स्टूडेंट को इन्वॉल्व करना है। 50 से 60 स्टूडेंट को ही पढ़ाना है, वो भी सोशल डिस्टेंसिंग का को मेंटेन करते हुए। ठीक है, आपको मास्क क्लास में ले करके आना होगा। मास्क आप लोग अपना ले करके आइएगा। सैनिटाइजर, थर्मल स्क्रीनिंग वगैरह वगैरह जितना चीज है सरकार के निर्देशानुसार टोटल हम लोग अवेलेबल कराएंगे आप लोगों को। या जिस बच्चे के पास अगर मास्क न हो तो कोचिंग की तरफ से उसको मास्क दिया जाएगा। सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए हम लोग अपने स्टडी को आगे बढ़ाएंगे। तो 7 सितंबर को रोल नंबर, अपना नया रोल नंबर, पुराना रोल नंबर वैलिड नहीं होगा, क्योंकि पुराना रोल नंबर के अनुसार तो एक बैच में 150, 100, 120, 90 ऐसे बचा करके था, जो कि नया जो कोरोना वायरस के चलते जो अभी लॉकडाउन लगा है उस सरकार के निर्देश के अनुसार हम लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं। 50 से 60 ही बच्चा को हम लोग पढ़ा सकते हैं। डिसीजन लिया गया है क्लास कब से पढ़ाया जाएगा, पहले आप लोग रोल नंबर लीजिए। सितंबर में ही क्लास को ओपन किया जाएगा, सुचारू रूप से जैसे पहले चल रहा था वैसे ही आपका आगे क्लास चलेगा। एक बात और, सेकंड चैप्टर हम इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पढ़ा दिए हैं। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन आपका टोटल खत्म कर दिया गया है। इसमें आप इसका असाइनमेंट मिल रहा है क्लास में, असाइनमेंट नोट्स इसका, इसमें अलग अलग टाइप का एयरफोर्स नेवी एनडीए बेसिस का क्वेश्चन होगा। इसको आकर के आप लोग ले लें ताकि एक तरह से रिवीजन भी हो जाए और कुछ नया टाइप का क्वेश्चन मिलेगा इस नोट्स में आपको, तो बेटर रहेगा स्टडी करने के लिए। थैंक यू, इतना ही सोचना देना था। आप लोग सब लोग अब जो लोग गाँव चले गए हैं वो आने का तैयारी करें, आप लोग सेटल हो जाइए। सारा क्लास आराम में ओपन हो रहा है, ऐसा नहीं कि हम ही ओपन कर रहे हैं, कुछ लोग चला रहे हैं, लेकिन सबका धीरे धीरे सब सितंबर में टोटल कोचिंग खुल जाएगा। अभी आपके पास 5 महीना समय है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 6 महीने, क्योंकि आपका एग्जाम जो है मार्च में होने वाला है, फरवरी में एग्जाम नहीं होगा। तो मार्च में होगा तो पूरा फरवरी तक हम लोग अच्छे से संडे वगैरह सब इंक्लूड करके पढ़ सकते हैं। जहां 1 घंटे पढ़ाना था वहां 2 घंटे पढ़ाया जाएगा, 3 घंटा पढ़ाया जाएगा, लेकिन किसी तरह से आपका करियर में दाग नहीं लगने दिया जाएगा, यह ध्यान दीजिएगा। क्योंकि ये पढ़िएगा, 12th का सिलेबस अच्छे से पढ़िएगा, तभी आप एयरफोर्स नेवी एनडीए किसी चीज का इंजीनियरिंग लेवल का तैयारी कर सकते हैं। यहाँ से कहीं भी पढ़ने जाओगे, पटना जाओगे या कहीं दूसरे शहर में जाओगे तो आपको प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ेगा। एग्जाम कुछ स्टूडेंट क्या सोच रहा होगा, 5 महीना बचले बाप का जाएगा बाप, क्या सोच रहा होगा 5 महीना बचा हुआ क्या जाना है। 5 महीना नहीं बचा हुआ है, 150 दिन बचा हुआ है, और 150 दिन में आदमी चाहे ना तो कुछ भी कर सकता है। 6 महीना जो एग्जाम्स होते हैं एसएससी वगैरह के, उससे 6 महीना पहले ही तो बताया जाता है कि 6 महीना बाद एग्जाम होगा। अलग बात है नहीं होता है, अलग बात है नहीं होता है, लेकिन 6 महीना पहले ही बताया जाता है। तो यही बात है, आप ये मत सोचिए कि मेरे पास 5 महीना है
6 महीना है, लगभग आपके पास 6 महीना है, लेकिन इस 5 महीने में आपको अच्छे तरह से काबिल बनाया जा सकता है। हम लोग मेहनत करेंगे आप लोगों पे, तो जब मानव जोड़ लगाता है पत्थर पानी हो जाता है, तो क्यों नहीं होगा ऐसा। हम लोग प्रयास करेंगे, आप लोग भी थोड़ा सा हेल्प करिएगा। ऐसा नहीं कि अब डिफरेंशिएशन पढ़ा रहे हैं और साइन एक्स का याद ही नहीं, तब तो प्रॉब्लम होगा। तो आप लोग तैयारी कर लीजिए और अपने 12th क्लास के सिलेबस को, जहाँ फिजिक्स पढ़ते हैं वहाँ फिजिक्स जाइए, जहाँ केमिस्ट्री पढ़ते हैं वहाँ केमिस्ट्री जाइए, जहाँ इंग्लिश पढ़ते हैं वहाँ इंग्लिश जाइए। मैथमेटिक्स मेरे स्टूडेंट हैं तो हम मेरे पास ही होंगे, तो जो मेरे पास हैं वो आ करके अपना रोल नंबर ले लेंगे, बैच टाइम ले लेंगे, असाइनमेंट ले लेंगे सेकंड चैप्टर का, कैलकुलस का भी असाइनमेंट तैयार होगा, उसके बाद कैलकुलस का असाइनमेंट आपको दिया जाएगा। तो इसी तरह से धीरे धीरे नहीं, जल्दी जल्दी लेकिन अच्छे से पूरा सिलेबस कवर किया जाएगा, इसकी कोई चिंता नहीं करनी। नहीं तो कुछ स्टूडेंट कमेंट में बोल रहा था आप फंसा दीजिएगा, आप ये कर दीजिएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आज से हम लोग एक्सपीरियंस है ना जी, 8 साल का एक्सपीरियंस, 8 साल से हम इसी लाइन में हैं, तो हमको ज्यादा अनुभव है ना। धीरे नहीं पढ़ा रहे हैं, कैलकुलस धीरे पढ़ाया ही जाता है। अगर कैलकुलस को तेज पढ़ाओगे ना, क्लास में भी आओगे तो धीरे धीरे ही पढ़ाएंगे। अलग बात है 1 घंटा के बदले 2 घंटा समय देना पड़े, लेकिन कैलकुलस धीरे पढ़ने का ही चीज है, क्योंकि आपके लिए नया है और नया चीज को फेस करने में थोड़ा समझने में टाइम लगता है। ठीक है, तो इतना सूचना था MSMC की तरफ से, माँ सरस्वती मैथमेटिक्स क्लासेस। तो यहाँ के बाद हम अब आगे अपने स्टडी पे चलते हैं, कहाँ तक हुआ था। तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के डिफरेंशिएशन पे हम लोग बात कर रहे थे, अवकलन पे बात कर रहे थे। अब हम लोग उसके बाद टॉपिक पढ़े थे एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का मतलब होता है चर घातांकीय फलन, जिसमें घात चर हो। जैसे अचर का पावर चर बताए होंगे, अचर का पावर चर मीन्स व्हाट, कांस्टेंट पावर वेरिएबल। if any question we satisfy, if any function we satisfy constant power variable where, ऐसे नहीं है कि 2 to the power x है तो ठीक है, -1 पावर x है, क्या एक्सपोनेंशियल फंक्शन है? बोलोगे नो सर गलत। कोई पूछ देगा कि क्या पढ़ रहे हो, बोल रहे हो एक्सपोनेंशियल फंक्शन पढ़ रहे हैं, पूछेगा 0 to the power x एक्सपोनेंशियल फंक्शन है? बोलोगे नहीं। 1 to the power x एक्सपोनेंशियल फंक्शन है? नहीं। क्या ये एक्सपोनेंशियल है? बिकॉज अगर a to the power को x को एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोल रहे हैं तो इसमें एक कंडीशन अप्लाइड होता है कि वेयर a इज ग्रेटर देन 1, a का मान 1 से अधिक हो, अचर जो है वो 1 से अधिक होगा, तभी उसको चर घातांकीय फलन कहेंगे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हम लोगों का। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने से पहले लिमिट का एक फॉर्मूला है, लिमिट का फॉर्मूला है लिमिट h टेंड्स टू 0 e टू दी पावर h माइनस 1 बाई h इज इक्वल टू 1। ये इतना आप लोग गौर करिएगा कि अभी तक जो हम लोग लिमिट का फॉर्मूला आपको बताया, सैंडविच थ्योरम में लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा बाई थीटा 1 वो भी 1 होता है, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 cos थीटा इक्वल टू 1 वो भी 1 होता है, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 tan थीटा बाई थीटा 1 होता है, एंड लिमिट h टेंड्स टू 0 e टू दी पावर h माइनस 1 बाई h इज इक्वल टू 1। तो अब यहां से आगे चल रहे हैं कि अगर कोई पूछ देगा एग्जांपल के तौर पे कि ऐसे ना हो करके ऐसे है, लिमिट x टेंड्स टू 0 है और e टू दी पावर x माइनस 1 बाई x है, वो भी 1 हो। ये e क्या है इस पर हम चर्चा अभी करेंगे, पहले आप लोग ये नोट कर लीजिए कि इस फॉर्मूला का यूज हम लोग आगे करेंगे। आगे चलते हैं। अभी हम लोग क्या पढ़े, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, चर घातांकीय फलन। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका, अगला टॉपिक का नाम है प्राकृतिक चर, प्राकृतिक चर
घातांकीय प्राकृतिक चर घातांकीय फलन, इंग्लिश में नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन, नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। पीछे क्या पढ़े हैं, बस ये नेचुरल नहीं लगा था, चर घातांकीय फलन पढ़े, अब नेचुरल चर घातांकीय फलन। जैसे नेचर का एक अपना रूल होता है, नेचर का एक अपना रूल होता है कि जैसे क्या, आदमी बच्चा है, बच्चा होने के बाद वो थोड़ा सा धीरे धीरे उसका एज बढ़ रहा है। ये प्राकृतिक का नियम है कि जो आया है वो जाएगा, जो जन्म लिया है इस पृथ्वी पर वो एक ना एक दिन इस दुनिया से जाएगा। कोई साइंस में ऐसा है थ्योरी या टेक्निक जो इसको खत्म कर सके कि नहीं, जो आया है वो रहबे करेगा। साइंस में ऐसा एक दवा बना दिया जाए, या टेक्नोलॉजी केमिस्ट्री लगा के कोई ऐसा सोल्यूशन बना दिया जाए, या फिजिक्स लगा कोई ऐसा उस पर फोर्स लगा दिया जाए, या मैथमेटिक्स लगा के कोई ऐसा इंटीग्रेट कर दिया जाए, या डिफरेंशिएट कर दिया जाए, ऐसा कोई है जिसका एज ही नहीं, एज मतलब खत्म ही ना हो, अमर हो जाए, ऐसा साइंस में कोई डिवाइस नहीं है। उसी क्यों, क्योंकि ये नेचुरल है, ये नेचर का लॉ है कि जो आया है वो जाएगा। जैसे ऐसे बड़ा होगा, फिर उसके बाद ऐसे करते करते वृद्धावस्था तक जाएगा वो, और फिर उसके बाद डेथ कर जाएगा। तो ये रूल जो है ये नेचर का रूल है। पूरा गर्मी का मौसम है और दिसंबर महीना में जैसा जैसा ठंड महसूस होता है, वैसे अगर जून में कोई बोले कि जून में वैसा ही मौसम बना दो, है साइंस में कि कोई जून महीना को दिसंबर जैसा ठंडा बना दे? क्यों नहीं चेंज होगा? दिस इज द लॉ ऑफ नेचर। ये नेचर का लॉ है या प्रकृति का नियम है, जो बदला नहीं जा सकता है। ध्यान रखो, जिसको बदला नहीं जा सकता है वो प्राकृतिक है, जिसको बदला नहीं जा सकता है वो प्राकृतिक है। तो उसी तरह से हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि एक फलन होता है। पहले ई के बारे में समझो। ई क्या है? तो ई एक अचर पद है। ई जो है अचर पद है जिसका मान 2 और 3 के बीच होता है। ई इज ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन 3। एक सीरीज से, वो सीरीज के बारे में हम चर्चा करेंगे, एक सीरीज सॉल्व किया जा रहा था और सीरीज को ई माना गया। कैसे आप लोग कूलम्ब ला अगर किसी का वीडियो पढ़ रहे होंगे किसी टीचर का फिजिक्स में, तो कूलम्ब का एफ, अगर यहाँ पर एक चार्ज है Q1, यहाँ पर एक पॉइंट चार्ज है Q2, दोनों के बीच अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स मान लीजिए F लग रहा है, दोनों के बीच का डिस्टेंस R है। तो दोनों जो आवेश हैं, दोनों आप चार्ज हैं, उस पे फोर्स जो है F इज इक्वल टू KQ1Q2 अपॉन R²। ये कूलम्ब का नियम, जहां K का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R Q1 Q2 बाई R²। एप्सिलॉन R का वैल्यू हवा में 1 होता है। तो फाइनली आप लोग गेट करेंगे F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R²। तो ये जो हो गया ये फाइनल फोर्स हो गया। अब न्यूमेरिकल वैल्यू का बात करें अगर हम K का जो न्यूमेरिकल वैल्यू, K क्या है? अचर है। वहां पर भी सर आपको बताएंगे कि यह एक नियतांक है। K फिजिक्स वाले सर बताएंगे ये K नियतांक है और K का मान होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ K। ये K का मान है। तो अचर पद का अपना एक मान होता है, लेकिन एक्सपोनेंशियल ऐसा चीज है, ई ऐसी राशि है जिसके बारे में ये बोला जा सकता है कि अचर है, लेकिन उसका फिक्स वैल्यू जो है नहीं बताया जा सकता। ई का वैल्यू जो है फिक्स वैल्यू, कैसे पाई है, पाई का फिक्स वैल्यू क्या होता है नहीं पता है। ऐसा नहीं कि पाई का मान 22/7, हम चर्चा किए थे
कि अगर किसी क्वेश्चन का आंसर 7 पाई आ गया, मान लो कोई क्वेश्चन हो गया और क्वेश्चन का आंसर आ गया 7 पाई, कैलकुलस में हम कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, उसका आंसर आ गया 7 पाई। अब लड़का खुद से ब्रिलियंट बन रहा है और वो करेगा क्या, 7 इंटू 22/7, पाई के मान 22/7, 7 कट गया, 22 आंसर हो गया। गलत हो जाएगा। दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, यह पूरी तरीके से गलत है। क्यों गलत है? तुमको कैसे पता पाई का मान 22/7? कौन बोल दिया पाई का मान 22/7 होता है? पाई का मान 22/7 नहीं होता है। पाई इज नॉट इक्वल टू 22/7। तो फिर हम लोग लिखते कैसे हैं? ये पाई का एक्यूरेट वैल्यू नहीं है। 22/7 3.14 ही होता है, 3.14 एंड समथिंग करके बहुत सारा आगे होता है। पाई का एक्यूरेट वैल्यू अभी तक नहीं फाइंड किया जा सका है। तो 22/7 लगभग मान है पाई का, पाई का पूरा मान नहीं है। इसीलिए जब तक मेंसुरेशन में कहा नहीं जाता है तब तक हम लोग पाई का वैल्यू नहीं रखते। और कैलकुलस में तो ये सावधानी बरतना है कि जब तक क्वेश्चन बोलेगा नहीं तब तक कुछ नहीं लिखना है, पाई को पाई रहने देना है। तो ओनली 7 पाई सही है, ये ऐसे लिखोगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि पाई का लगभग मान होता है। उसी जैसे पाई का लगभग मान होता है वैसे ही एक्सपोनेंस ई जो है ये एक अचर पद है और इसका मान 2 और 3 के बीच, 2 और 3 के बीच ई का मान, ऐसे लिख लोगे नोट में, ई का मान 2 और 3 के बीच होता है। ठीक, ई इज ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन 3, ई एक अचर है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये एक सीरीज है, उस सीरीज को हल करने पर उसका मान एक्यूरेट नहीं आ रहा था, उसको लोगों ने ई मान लिया और ई 2 और 3 के बीच होता है मान। आगे हम लोग चलेंगे। प्राकृतिक चरघातांकीय फलन क्या है? वह फलन, हिंदी में लिखिए पहले, वह फलन जो e के पावर x fx बराबर, वह फलन जो fx बराबर e के पावर x को संतुष्ट करे उसे प्राकृतिक चरघातांकीय फलन कहते हैं। वह फलन जो fx बराबर e के पावर x को संतुष्ट करे उसे प्राकृतिक चरघातांकीय फलन कहते हैं। इंग्लिश में लिखोगे, द फंक्शन विच सैटिस्फाई fx is equal to e to the power x, then that is known as natural exponential function। ठीक है, अब यहां पर ये इसका नाम नेचुरल क्यों पड़ा? ये e के बारे में आप अच्छे से जानते हैं, e का मान 2 से बड़ा होता है और 3 से छोटा होता है, मतलब 2 और 3 के बीच होता है। अब y fx is equal to e to the power x हो गया। अब a to the power x जो है ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, 2 पावर x एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, 3 पावर x एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, 7 पावर x एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, b पावर x एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, m पावर x एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। बट e पावर x एक्सपोनेंशियल तो है लेकिन उसमें एक नेचर, ये भी एक्सपोनेंशियल है, ये सब एक्सपोनेंशियल है। ठीक है, लेकिन ये स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक को फॉलो करता है, स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक को फॉलो करता है, एक विशेष लक्षण का पालन करता है, इसलिए इसका नाम चरघातांकीय तो रखा गया लेकिन प्राकृतिक चरघातांकीय रखा गया। बिकॉज इफ वी डिफरेंशिएट एंड इंटीग्रेट इट देन e to the power x doesn't change, कोई चेंजिंग नहीं होता है, रिजल्ट में जो रहता है वही आता है। मतलब ये इसका डिफरेंशिएशन करने पर कोई दूसरा आएगा। डिफरेंशिएशन का मतलब तोड़ना होता है, ब्रेक करना होता है इन फॉर्म ऑफ टिनी पार्टिकल्स। ये एक्सपोनेंशियल, ये कोई पूछेगा एक्सपोनेंशियल 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 बोलोगे यस। कौन सा एक्सपोनेंशियल? तब बोलना नेचुरल एक्सपोनेंशियल। e टू द पावर x को हम लोग नेचुरल एक्सपोनेंशियल बोलेंगे। कोई पूछेगा क्यों बोलेंगे? इस सबको नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन नहीं बोल रहे हो, केवल एक्सपोनेंशियल बोल रहे हो, केवल चरघातांकीय बोल रहे हो, और इसमें प्राकृतिक क्यों लगा दे रहे हो? तो कहना कि जब हम इसका अवकलन करते हैं या समाकलन, इंटीग्रेशन 7 चैप्टर में सेकंड बुक में पढ़ना है, या समाकलन करते हैं तो यह बदलता नहीं है। जो नहीं लोगों ने सोचा, गणितज्ञों ने सोचा ये तो चेंज ही नहीं हो रहा है, ये तो एक स्पेशल, ये चेंज हो जाता है। डिफरेंशिएट कितना होगा बताएंगे, सबको डिफरेंशिएट करके बताएंगे, सबको अवकलन करेंगे हम लोग। लेकिन
इसका जब डिफरेंशिएशन किया जाता तो अगेन यही गेट करते ई टू दी, प्रूफ करके भी हम बताएंगे कि कैसे ई टू दी पावर एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे, अगेन ई टू दी पावर एक्स गेट करेंगे। इसका मतलब इसमें से एक विशेष लक्षण हो गया, गुण हो गया कि जब हम इसका इंटीग्रेशन करें, समाकलन करें या अवकलन करें, यह बदलता ही नहीं। तब गणितज्ञों ने इसका नाम प्राकृतिक चरघातांकीय फलन रखा। चरघातांकीय तो सब है, लेकिन इसमें एक विशेष गुण है, यह बदलता नहीं है। क्योंकि जो नहीं बदलता है दैट इज नोन एज लॉ ऑफ नेचर, उसी को प्रकृति का नियम बोलते हैं। तो ये तो प्राकृतिक है। तो हम लोग लिख सकते हैं, नोट में पहले लिखोगे, ध्यान रखना ई का मान 2 और 3 के बीच होता है। ये सिंपल ई नहीं है, ये सिंपल ई नहीं है, अक्षर है लेकिन इसका मान कैलकुलस चाहे मैथमेटिक्स में ई टू दी ई जो है वो 2 और 3 के बीच होता है ना, 2 और 3 के बीच। नोट में लिखिएगा हिंदी में ई के पावर एक्स को, हिंदी में अच्छे से नोट में लिखोगे, ई के पावर एक्स को प्राकृतिक चरघातांकीय फलन कहते हैं। ई के पावर एक्स को प्राकृतिक चरघातांकीय फलन कहते हैं, क्योंकि जब इसका अवकलज, फिर से मिला लीजिए एक बार, ई के पावर एक्स को प्राकृतिक चरघातांकीय फलन कहते हैं क्योंकि जब इसका अवकलज अथवा समाकलन किया जाता है तो यह बदलता नहीं है, अर्थात ई के पावर एक्स ही प्राप्त होता है। इसलिए ई के पावर एक्स को प्राकृतिक चरघातांकीय फलन कहते हैं। फिर से एक बार, ई के पावर एक्स, कोई पूछेगा क्यों कहते हैं, तब बोलना है ई के पावर एक्स को प्राकृतिक चरघातांकीय फलन कहते हैं क्योंकि जब इसका अवकलन या समाकलन किया जाता है तो इसका मान नहीं बदलता है, अर्थात ई के पावर एक्स ही प्राप्त होता है। अतः इसे, मतलब ई के पावर एक्स को प्राकृतिक चरघातांकीय फलन कहते हैं। इंग्लिश मीडियम में लिखोगे, ई टू दी पावर एक्स इज कॉल्ड नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन बिकॉज, वन मोर टाइम, e to the power x is called natural exponential function because if we differentiate or integrate it, differentiate ऐसे लिखोगे DIFFERENTIAT, और इंटीग्रेट ऐसे लिखोगे INTEGRAT। If we differentiate or integrate it, then we get e to the power x. Then get e to the power x. मतलब चेंज नहीं होता है, चेंज नहीं होता है। So it is known as natural exponential function. Okay? इतना के बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चल रहे हैं, इसके डिफरेंशिएशन पे। मीन्स तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि e के पावर x, मतलब बता चुके हैं कि d by dx तो एक मशीन है जी। अब तुम क्या किसका डिफरेंशिएशन करना चाहते हो, साइन तो साइन डालो, e टू दी पावर x d के बगल में है तो e के पावर x का डिफरेंशिएशन करना है। कितना होगा, बदलता ही नहीं है, ये नेचुरल है तो e के पावर x होगा। मींस द डिफरेंशिएशन ऑफ e के पावर x विथ रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू e के पावर x। आगे हम लोग प्रूफ करेंगे, बट नेक्स्ट वीडियो में तैयारी कर लीजिए क्लास आने का। थैंक यू वेरी मच।